सोचिए, दुनिया में एक ऐसा जंगल जो देखने में बिल्कुल आम लगता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता। एक ऐसा जंगल जहां जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। ना कोई लाश मिली, ना कोई क्लू, ना कोई निशान। बस लोग गायब हो गए। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि कुछ लोग जो वहां से वापस आए भी, वो बिल्कुल बदल चुके थे। उनकी आंखों में डर था, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब भी उनसे पूछा गया कि अंदर क्या हुआ, तो वो सिर्फ एक ही लाइन रिपीट करते थे, जंगल तुम्हें भुला देता है। यह कहानी है एक ऐसे ही जंगल की जो शहर से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उसके पास जाना पसंद नहीं करते थे। दिन के वक्त भी लोग उस जंगल के किनारे रुक जाते थे, और रात के वक्त तो कोई उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। लोकल लोग कहते थे कि जंगल जिंदा है, और वो सिर्फ उन लोगों को अंदर बुलाता है जो उसके राज को समझना चाहते हैं। कई सालों से लोग उस जंगल में जाते रहे और फिर कभी वापस नहीं आए। अथॉरिटीज ने कई बार सर्च ऑपरेशंस किए, लेकिन हर बार रिजल्ट 0 था। ना कोई बॉडी मिली, ना कोई इक्विपमेंट, ना कोई फुटप्रिंट्स, जैसे वो लोग कभी वहां गए ही नहीं थे। एक दफा एक रेस्क्यू ऑफिसर ने कहा था कि जब वो टीम के साथ जंगल के अंदर गया तो उसने एक अजीब चीज महसूस की। उसने कहा कि जंगल में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक चीज बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, और वो थी साइलेंस। ऐसा साइलेंस जो इंसान को अंदर से डिस्टर्ब कर देता है। ऐसा साइलेंस जिसमें आप अपनी हार्ट बीट तक सुन सकते हो, लेकिन एनवायरनमेंट बिल्कुल खामोश रहता है। फिर भी कुछ लोग क्यूरियोसिटी की वजह से अंदर जाने की हिम्मत करते थे, और उन्हीं में से एक थी ये टीम। 4 लोग, हर एक अपने फील्ड का एक्सपर्ट। एक लीडर जिसका नाम कैप्टन अरमान था, जो मिशन को कंट्रोल करता था। एक ट्रैकर जो जंगल के रास्ते पहचानता था। एक साइंटिस्ट जो हर चीज को ऑब्जर्व करता था, और एक कैमरामैन जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उनका मिशन सिंपल था, जंगल के अंदर जाना, हर चीज रिकॉर्ड करना और वापस आना। उन्होंने अपने साथ हर जरूरी चीज ली, मैप्स, जीपीएस, कैमरा, कंपास, नाइट विजन डिवाइसेस, एक्स्ट्रा बैटरियां और एक हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्डर। उन्होंने सोचा कि टेक्नोलॉजी उन्हें सेफ रखेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह जंगल टेक्नोलॉजी से नहीं डरता। जैसे ही वो जंगल के अंदर घुसे, उन्हें तुरंत एक अजीब सा एहसास हुआ। टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो गया, हवा चल रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। पेड़ हिल रहे थे, लेकिन पत्तों की खनक गायब थी, जैसे किसी ने जंगल की आवाज बंद कर दी हो। एक अननेचुरल साइलेंस जो सीधा दिमाग पर असर कर रहा था। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक किए, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर भी कुछ नॉर्मल नहीं था। जीपीएस सिग्नल कभी स्ट्रांग होता, कभी वीक हो जाता। कंपास की नीडल स्टेबल नहीं थी। कैमरा कभी फोकस लूज कर देता, जैसे एनवायरनमेंट उन्हें रिजेक्ट कर रहा हो। थोड़ी देर बाद टीम के एक मेंबर ने रुककर कहा, हम यहां पहले भी आ चुके हैं। सब ने उसे देखा, क्योंकि ये उनका पहला विजिट था, लेकिन उसकी आंखों में जो यकीन था वो झूठा नहीं लग रहा था। उसने एक ट्री की तरफ इशारा किया और कहा, ये मैंने पहले देखा है। धीरे धीरे बाकी लोगों को भी वही एहसास होने लगा, जैसे ये जगह पहचानी सी हो, जैसे वो यहां पहले भी आ चुके हों, जैसे कोई उनकी यादों के साथ खेल रहा हो। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस मुड़ जाएंगे, लेकिन जब वो वापस मुड़े तो रास्ता वहां नहीं था। हर तरफ एक जैसा जंगल, एक जैसे पेड़, एक जैसा माहौल। उन्होंने कंपास चेक किया, नीडल रैंडम डायरेक्शन में घूम रही थी। जीपीएस सिग्नल पूरी तरह बंद हो गया, जैसे जंगल ने उन्हें दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया हो। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह जगह नॉर्मल नहीं है। फिर आवाजें शुरू हुई, पहले हल्की सी, फिर धीरे धीरे क्लियर। किसी को अपनी मां की आवाज सुनाई दी, किसी को अपने दोस्त की। हर आवाज फेमिलियर थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो आवाजें जंगल के अंदर से आ रही थीं। एक मेंबर रुक गया। उसने धीरे से कहा, वो मुझे बुला रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी,
जैसे वो ट्रांस में हो। टीम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। वो जंगल के अंदर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अब पैनिक फैल चुका था। हर किसी के चेहरे पर डर था। कैप्टन अरमान ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। इसी दौरान उन्होंने जंगल में और भी अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी। पेड़ों की शेप बदल रही थी, जैसे वो सीधे नहीं बल्कि झुक रहे हों। इस पॉइंट पर टीम का कंट्रोल टूट गया। एक मेंबर भाग गया, दूसरा चिल्लाने लगा, तीसरा चुप हो गया, जैसे वो मेंटली ब्रेक हो चुका हो। कैप्टन ने सबको एक जगह रुकने को कहा, लेकिन कोई नहीं रुका। हर कोई अपनी डायरेक्शन में चल पड़ा, जैसे जंगल ने उन्हें अलग अलग कर दिया हो। सबसे ज्यादा डरावनी चीज अब शुरू हुई, यादों का टूटना। एक मेंबर ने दूसरे से पूछा, तुम कौन हो? और यह मजाक नहीं था, उसे सच में याद नहीं था। धीरे धीरे सब अपनी आइडेंटिटी भूलने लगे। उन्होंने अपने नाम रिपीट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वो अपना ही नाम भूल गए, जैसे जंगल उनकी पहचान मिटा रहा हो। उन्हें लगने लगा कि वो एक ही जगह पर घूम रहे हैं। एक ही ट्री बार बार उनके सामने आ रहा था। उन्होंने उस ट्री पर नाइफ से मार्क बनाया, लेकिन कुछ देर बाद वो मार्क गायब हो गया, जैसे जंगल अपने आप को रीसेट कर रहा हो, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। एक एक करके सब लोग गायब होने लगे। कोई आवाज के पीछे गया, कोई रास्ता ढूंढते हुए खो गया, कोई चुपचाप बैठ गया, और फिर वो भी गायब हो गया। आखिर में कैप्टन अरमान अकेला रह गया। उसने अपना रिकॉर्डर निकाला और एक मैसेज रिकॉर्ड किया। अगर कोई ये सुन रहा है तो इस जंगल में मत आना। ये तुम्हें मारता नहीं, ये तुम्हें भुला देता है। उसने रिकॉर्डिंग बंद की, लेकिन फिर उसने अपनी ही आवाज सुनी। रिकॉर्डर में एक और आवाज थी जो उसकी नहीं थी। वो आवाज कह रही थी, तुम पहले ही यहां आ चुके हो। कैप्टन का चेहरा फ्रीज हो गया, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो कौन है या क्यों यहां है। अगले दिन एक रेस्क्यू टीम जंगल के बाहर पहुंची। उन्होंने पूरा एरिया सर्च किया, दिन भर, रात भर, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। ना कैप्टन, ना उसकी टीम, ना कोई फुटप्रिंट्स, ना कोई इक्विपमेंट, कुछ भी नहीं। बस एक चीज मिली, एक रिकॉर्डर, और उसके अंदर वो लास्ट मैसेज। अगर कोई ये सुन रहा है तो इस जंगल में मत आना। और आज तक कोई नहीं जानता कि वो लोग कहां गए, या शायद वो अब भी वहीं हैं, बस उन्हें याद नहीं। और अगर कल आप उस जंगल के सामने खड़े हों और कोई आवाज आपको बुलाए, तो क्या आप उसे फॉलो करोगे या फिर अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर चले जाओगे? अगर आपको ऐसी ही पुरस्कार, डरावनी और सच्चाई से भरी कहानियां पसंद हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक सच जो शायद दुनिया आपसे छुपाना चाहती है।